नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। सीएए यानी कि देश में नागरिक संशोधन अधिनियम लागू कर दिया गया है। नए कानून से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय से संबंधित अल्पसंख्यक भारतीय नागरिक बन सकेंगे। सीएए सोमवार यानी कि 11 मार्च को देश में लागू हो गया। कानून को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। नागरिक संशोधन विधेयक 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था। बाद में इस विधेयक को राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल गया था। सीएए के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय से संबंधित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता लेने में आसानी होगी। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन विधेयक से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अवैध प्रवासियों को नागरिकता के लिए पात्र बनाने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। संजय, सीएए जो है वो देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है वो लागू कर दिया गया है, लेकिन इसको लेकर के विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने का काम कर रही है और इसे फ्लॉप बता रही है। संजय, ये कानून कल ही जो है केंद्र सरकार ने लागू कर दिया है, भारतीय नागरिकता कानून। ऐसे में सीएए कानून का विरोध काफी एक वक्त में हुआ था। खास बात करें तो उन इलाकों में हुआ था जहां पर मुस्लिम बहुमत इलाका है, खास तौर पर वहां पर ज्यादातर इसका विरोध देखा गया था। लेकिन इस विरोध के बीच जो है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखते हुए खास तौर पर सीएए कानून लागू किया गया है और इसको लेकर अब विरोध भी थोड़े बहुत जो है कई जो विपक्ष में नेता हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन खुलकर कोई भी सामने नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन विरोध का सामना जो है वो पहले भी हुआ था और आज भी हो रहा है। तो ऐसे में सीए कानून ऐसा कानून है जो भारतीय नागरिकता उन्हें दिया जाएगा, जो बांग्लादेशी हैं और कई ऐसे राज्य जो कई ऐसे देश से जो नागरिक आए हैं उन्हें जो है ये कानून खास तौर पर जो है उन्हें नागरिकता भारत के लिए दिया जाएगा। तो उसके लिए जो है ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। और खास तौर पर बात करें तो ये 5 साल पहले ही ये कानून पर मोहर लग गई थी, लेकिन अब जाकर लागू हुआ है और ठीक चुनाव से पहले इसे लागू किया गया है। आज सुबह ही जब हमने कांग्रेस के विधायक संतोष कुमार मिश्रा से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा कि ये चुनावी प्रोपगंडा है और चुनाव को देखते हुए खास तौर पर जो है इसे लागू किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं विरोध के बीच ये कानून आज लागू हो गया और कल ही कैबिनेट से माफ कीजिएगा केंद्र सरकार ने इसे लागू किया और उसके बाद जो है जो नागरिकता है भारत की उसे मिल जाएगी और इसमें खुशी की लहर दौड़ गई है। चाहे वो जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, ऐसे धर्मों के लोग जो है काफी खुश नजर आ रहे हैं और कह भी रहे हैं कि अब हमें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जो भारत से अलग राज्य देशों से आए हैं तो अब उन्हें इसे देश का नागरिकता मिल जाएगा, तो अब वो इस देश में खुलकर जी सकते हैं और रह सकते हैं। जी रेखा, ने सीएए को लेकर कुछ नेताओं से भी बातचीत की और बिहार की विपक्षी पार्टियों से भी आपने बातचीत की। उनका बयान जिस तरीके से सामने आया और इस कानून को लेकर जिस तरीके से अपनी बातों को उन्होंने रखा, उसे आप कैसे देखते हैं? साफ तौर से इशारा जरूर केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा और कहा कि यह जो लागू किया गया है इससे फायदा नहीं होगा केंद्र सरकार को, ना ही भाजपा को फायदा होने जा रहा है लोकसभा चुनाव में। इस देश की जनता सब कुछ समझ रही है कि आखिर सीए कानून उसी लोगों के लिए क्यों हुए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ईसाई धर्मों के लिए। बाकी जो धर्म के लोग आए हैं उन्हें क्यों नहीं इसमें शामिल किया गया है। तो एक बड़ा सवाल था उनका कि आखिर बाकी जो समुदाय यानी एक धर्मों को खुश करने के लिए वो ये बात कह रहे थे कि आखिर केंद्र सरकार को एक ही धर्म से क्यों नाराजगी है। वो हिंदू के हितैषी बनते हैं, हिंदू तो हम भी हैं, चाहे वो हमारे शरीर से भी आप खून निकाल ले और मोदी जी के शरीर से खून निकालिए, दोनों का खून क्या गलत है, क्या खराब है, दोनों का खून लाल है। और चाहे दूसरे नागरिक जो आए हैं उनका भी खून लाल ही है। तो ऐसे में वो इस चीज का उदाहरण दे रहे थे कि बाकी जो धर्म के लोग हैं उन्हें क्यों नहीं इसमें नागरिकता में शामिल किया गया है। ये एक बड़ा सवाल था उनके सीए कानून में। तो ऐसे में सीए कानून लाने से भाजपा को इससे कोई फायदा नहीं होने जा रहा लोकसभा चुनाव में, ये कहना था रेखा जी। बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे पास उत्तर प्रदेश से एक खबर सामने आई है। आपको दर्शकों को बता दें कि सीए कानून को लेकर के डीजीपी प्रशांत कुमार का जो बयान है वो इस वक्त सामने आया है। प्रशांत कुमार ने इसको लेकर के क्या कुछ कहा है वो दर्शकों को पहले सुनाते हैं। सीए को लेके
ये संभावना व्यक्त की जा रही थी कि इसको जल्दी सरकार लागू करेगी। इसको लेके हम लोगों ने बृहद तैयारियां की थी पहले से, और हमारे जितने भी फील्ड के अधिकारी हैं उनको इस संबंध में सेंसिटाइज कर दिया गया था, और उनकी लगातार सभी स्टेक होल्डर्स जैसे धार्मिक नेता हैं, पीस कमेटी के मेंबर्स हैं, डिजिटल वॉलंटियर्स हैं और सिविल डिफेंस के लोग हैं, उनके साथ लगातार वार्ता चल रही थी। और मैं पुनः यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि सीएए एक ऐसा रूल है जिसके साथ किसी के साथ कोई नागरिकता किसी की जानी नहीं, एक इनेबलिंग प्रोविजन है जिससे कि किसी को नागरिकता दी जाएगी, और वो ऐसे लोगों की जो हमारे पड़ोसी देशों से धार्मिक कारणों से परेशान होकर यहाँ आए हैं। उनकी संख्या भी बहुत कम है और इसका व्यापक असर भी दिख रहा है। सभी धार्मिक नेताओं ने इस संबंध में अपनी पॉजिटिव टिप्पणी दी है और हम लोग लगातार एहतियात बरत रहे हैं। और जहां तक कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रश्न है, इसके लिए हम लोगों ने 179 कंपनी पीएसी, 100 कंपनी हमें सीएपीएफ भी मिली हुई है चुनाव के दृष्टिगत, उसका उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी तकनीकी संसाधन हैं, हमारे सीसीटीवी है, हमारे ड्रोन कैमरा हैं, हमारे बाइनोकुलर्स हैं, अन्य जो तैयारियां एक संवेदनशील प्रकरण को डील करने की होती है वो चीजें हो रही हैं। सेक्टर स्कीम के तहत सभी लोग लगातार भ्रमणशील है। अभी तक कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो सशक्त एक टीम है फील्ड में, मजिस्ट्रेट्स की, पुलिस अधिकारियों की, वो इस पूरे प्रकरण को लोगों के साथ मिल बैठ के निपटा लेंगे और आने वाले समय में यहाँ किसी भी तरह की कानून व्यवस्था उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। ऐसे स्थान जहाँ पहले दिक्कतें हुई थी या कुछ जो संवेदनशील स्थान हम लोगों ने चिन्हित किए हैं या कुछ संवेदनशील और इस तरह के उपद्रवी तत्वों की पहचान भी हम लोगों ने की, उन पर लगातार और सतर्क दृष्टि है। हमारी डिप्लॉयमेंट जो फील्ड में है वो उसी के मद्देनजर है। कहीं से भी कोई व्यक्ति अगर गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा, आम जनता पे र्यूमर फैलाने की कोशिश करेगा, तो हम उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। तथा साथ ही हमारे मुख्यालय तथा सभी फील्ड लेवल पे सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी राउंड द क्लॉक की जा रही है। 24 घंटे हमारे अधिकारी चीज़ों को देख रहे हैं। डीजीपी मुख्यालय स्तर से भी जो कंट्रोल रूम है, इसमें एक राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में। तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी को आप यहाँ पर सुन रहे थे, जिन्होंने सीएए को लेकर के अपनी बातों को रखा है। हमारे साथ संजय भी हैं और नौशाद भी हैं, दोनों से एक एक सवाल लेंगे। संजय, पहले आपसे सवाल लेंगे। हमारा सवाल ये है संजय, चूंकि आपने डीजीपी को भी सुना जिन्होंने सीएए कानून को लेकर अपनी बातों को रखा, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी उन्होंने अपनी बातों को रखा, लेकिन हमारा सवाल ये है कि बाहर से प्रताड़ित हुए नागरिक अगर आकर शरणार्थी बने हुए हैं और अगर उन्हें भारत की नागरिकता मिल रही है, तो इससे लोगों को परेशानी आखिर क्यों हो रही है? जी बिल्कुल, खास तौर पर उसी समुदाय को खुश किया गया है जिस पर बीजेपी का वोट है, ये कहा गया है। हम बात कर रहे हैं कि हिंदू, बौद्ध और सिख, जैन और फारसी और ईसाई को ही नागरिकता दी गई है सीए में। कहीं ना कहीं एक समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय को इसमें नहीं रखा गया है, इसके वजह से ये विरोध हो सकता है। लेकिन अभी तक कहीं, जहां तक पटना की बात करें, बिहार की, तो बिहार में ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आई है, लेकिन पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा भी चाक चौबंद किए गए हैं और पूरी तरीके से मीडिया पर और सोशल मीडिया पर नजरें रखी जा रही है। देश के गृह मंत्री ने इस साफ निर्देश दिया है कि वैसे पोर्टल चैनल और टीवी चैनलों पर नजर रखी जाएगी जो खास तौर पर उसका विरोध करते हुए नजर आएंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है और जिस तरीके से सीए का विरोध हो सकता है, क्योंकि एक वक्त में काफी विरोध हुआ था और इसमें 17 राज्य ऐसे थे जहां पर खाली विरोधी हुए थे, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था सीए कानून को लेकर। तो ऐसे में उस वक्त काफी तोड़फोड़ और हंगामा हुआ था। तो हो सकता है कि इस तरह की तस्वीरें फिर से देखने को मिल सकती है रेखा, इसी वजह से सीए कानून को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जी